Assalamu alaikum dear student. We are going to start chapter number 10 of physics. So our first topic is simple harmonic motion and its properties. इसको simple harmonic motion को SHM भी कहते हैं. S for simple, H for harmonic and M for motion. और साथ में हमने उसकी properties को डिस्कस करना है. ओके, अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं. ओके, पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है. हार्मोनिक का मतलब क्या है, मतलब द वर्ड इट इज़ रिटन ओवर हियर हार्मोनिक, इसका मतलब क्या है. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट और हार्मोनिक का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक मूवमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. वो कहते हैं ये कब होता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन तब अकर करता है जब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्सली मूव कर रहा होता है. इसमें क्या होता है कि नेट फोर्स क्या होती है जी. अब नेट फोर्स होती है आपकी, नेट फोर्स होती है आपकी ऐसी फोर्स जो कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस होती है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. दो तरह की पोजीशन होती हैं, एक होती है मीन पोजीशन और एक होती है एक्सट्रीम. सपोज करें एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये उसकी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन हो जाएगी और ये उसकी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन होगी. ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया, फिर वापस आया, फिर दोबारा अपने इस प्लेस पे गया, फिर वापस आया. तो ये वो क्या कर रहा है, हार्मोनिक मूवमेंट कर रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान. ठीक है जी, ये होता है, ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी. पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अ बॉडी इज़ एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन. यानी कि एक ये पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये दूसरा पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ये वाला ये जो है ये मेन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है और एक ये एक्सट्रीम पॉइंट है. आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके इधर गया, फिर दोबारा वापस आया, फिर यहाँ से इधर गया और फिर दोबारा वापस आया. तो ये क्या कह रहा है, वो अपने एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा है. तो इट इज़ कॉल्ड अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन. ठीक है जी. फिर आ जाते हैं सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है, इट्स एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. क्या कहते हैं जी, सपोज करें कि ए है आपके पास, ठीक है, ये है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वो क्या होती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है इसकी एक्सेलरेशन. ठीक है जी. फिर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, वो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. मैग्नीट्यूड यानी कि जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो a इज़ इक्वल टू 0 होगा मीन पोजीशन पे और a जो है वो आपका मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे. ठीक है जी. फिर आ जाता है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होगी, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट मीन. अब वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ मैक्सिमम. वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है कहाँ पर, मीन पोजीशन पर, और वेलोसिटी आपकी मिनिमम होती है, 0 होती है, ये मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पर. ठीक है जी. ये है इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि एक ऑब्जेक्ट अगर जो है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये हैं. ओके, नाउ हम पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. ठीक है जी. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि ऐसे टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है कि हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये टर्म्स क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो हम इन्हें देख लेते हैं. वाइब्रेशन.
वाइब्रेट करना, किसी चीज़ का टू एंड फ्रो मूव करना। टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से मूव करना जो होता है वो होती है वाइब्रेशन। तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। अब यहाँ पे वाइब्रेशन का मतलब क्या है, वो कहते हैं वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी। एक आपके पास ये बॉल है, ठीक है, दिस इज़ अ बॉल। आपने इस बॉल को क्या किया है, आपने इस बॉल को थ्रो किया है और एक सर्कल ही मूव करवा रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपने थ्रो किया ऊपर गया, फिर दोबारा ऊपर टकरा के दोबारा नीचे आया, यानी कि पहले ये ऊपर गया और फिर दोबारा नीचे आया। तो ये क्या किया, ऊपर जाके फिर नीचे आया। गया कहाँ से था, यहीं से ऊपर गया था और यहाँ जाके नीचे आया। तो क्या हुआ, आपके ऑब्जेक्ट ने एक पूरा राउंड ट्रिप जो है वो क्या किया, कंप्लीट किया है। तो दिस राउंड ट्रिप इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड, पीरियड क्या होता है, एक स्पेसिफिक रेगुलर इंटरवल। ठीक है, वो कहते हैं एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का टाइम, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट to complete, the time taken by a vibrating object to complete one vibration is called time period। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंट का मतलब है फ्लो, फ्रीक्वेंसी यानी कि आप जो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट को दिलवा रहे हैं वो कितनी फ्रीक्वेंट है, यानी कि एक सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन पास होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी हमेशा होती है किसके इक्वल, एफ इज़ इक्वल टू 1/t। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, एफ इज़ इक्वल टू 1/t, ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना, नेक्स्ट आ जाता है जी आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। मैंने पहले भी बात की थी कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये पॉइंट है, यहाँ से वो स्टार्ट करा तो ये उसकी क्या होगी, मेन पोजीशन होगी, फिर वो इधर गया, फिर वो दोबारा इधर गया। तो ये दोनों, ये एक्सट्रीम है और नीचे वाली क्या है, उसकी मेन पोजीशन है। वो कहते हैं मेन से लेके एक्सट्रीम तक का जितना उसने डिस्टेंस कवर की है और फिर दोबारा वो मेन पर आया है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं, वो क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है, जिसको हम ए से शो करते हैं। ठीक है जी। चलें, अब हम करते हैं अपना पहला मोशन स्टार्ट करने लगे हैं, मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम है, आपकी बुक में भी बनी हुई है। यहाँ पे ए, बी और सी के हिसाब से ये डायग्राम लेबल हुई है। आपने देखा है कि यहाँ पे देखें, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये क्या है, उसका सी पॉइंट है। सही है। अब आप देखें कि एक आपके पास ए पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी मेन पोजीशन पे पड़ा है। ठीक है, मेन पोजीशन पे पड़ा है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट है, आपने देखा होगा फिगर ए में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेन पोजीशन पे है। ठीक है, मेन पोजीशन पे इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट है। आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की जो कि इस तरफ जा रही है। एक फोर्स अप्लाई करने के बाद एक एक्स डिस्टेंस पे आपने फोर्स अप्लाई की और उसके बाद आपने इस ब्लॉक को छोड़ दिया। अब ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ तक इस फिगर में देखें, इस फिगर में ब्लॉक को ए पे ले आए हम, ओ पोजीशन से ए पे ले आए हैं, यानी कि इतना हमने मूव करवा दिया, ए पे ले आए हैं। हमने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया है। एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने के बाद एक फोर्स के साथ फिर हमने इसे छोड़ दिया। फिगर सी पे आए, फिगर सी पे देखें आप, जैसे ही आपने छोड़ा है तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से ओ की तरफ और ओ से बी की तरफ चला गया। जब बी की तरफ गया तो आपने देखा वहाँ पे जहाँ तक उसकी कंप्रेसिबिलिटी थी, उस कंप्रेसिबिलिटी की हद तक वो जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर दोबारा से वो क्या करेगा, स्प्रिंग है ना, कंप्रेसिबल है, तो दोबारा से अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या है, एक मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं
ये आपके पास सारी जो है इधर राइट साइड पे जो दिख रहा है आपको, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, तो वो क्या है आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा है। वो कह रहा है इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस x फ्रॉम अ मीन पोजीशन, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मास। ठीक है जी। अब वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो विद इन अ इलास्टिक लिमिट मूव करता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है जी। कितनी स्ट्रेस हम दे रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पर, उसके हमें कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है। स्ट्रेस क्या होती है फोर्स, और स्ट्रेन क्या होती है चेंज इन लेंथ। हुक्स लॉ का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है, हाईलाइट आपको नज़र आ रहा है ये। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी वो कहते हैं कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है। जहाँ पर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। ये x क्या आपकी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि पोजीशन O क्या थी आपकी, ये O क्या थी आपकी मीन पोजीशन थी, O आपकी मीन पोजीशन थी, x आपकी डिस्प्लेसमेंट है। अब आप क्या करने लगे हैं, K क्या है आपका, K क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर हमने यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू माइनस F को उधर ले गए हैं हम लोग, और ये आ गया F ओवर X। K क्या है यहाँ पर, इट शोज़ द स्टिफनेस, क्या दिखाता है ये हमें, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है जी। इट शोज़ अस द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कितना स्टिफ है वो, कितना कंप्रेसिबिलिटी है उसमें, कितना वो मूव कर सकता है, अपने आप को कंप्रेस कर सकता है। अब हमें पता है कि आपके पास ये जो होती है F जो होता है वो फोर्स होती है जो कि इक्वल होती है मास और एक्सेलरेशन के। और अगर हम जो हैं K की वैल्यू पे, ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम क्या करें, अपने F की वैल्यू पुट कर दें, ma पुट कर दें, तो ये बन जाएगा K इज़ इक्वल टू माइनस ma ओवर x। अगर a की वैल्यू निकालनी है, हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a जो है वो हमारा यहीं रहेगा, और ये बन जाएगा आपके पास माइनस k इंटू m ओवर x। ठीक है जी। जिसमें से हमें पता चल रहा है कि जो a और x हैं वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द मास अटैच टू स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मीन पोजीशन के, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। फिर वो कहते हैं ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या बता रहा है हमें, नेगेटिव साइन ये हमें शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रही है, इट इज़ डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास। ये क्या है, मास से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, मास की डिस्प्लेसमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। वो कहते हैं स्प्रिंग तो हमेशा जहाँ से आप छोड़ेंगे वहीं पे आके वो स्टॉप कर जाएगा, वो तो मेन पोजीशन पे है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स, और इसको हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट की कैपेबिलिटी कि वो अपने आप को रिस्टोर कर ले, दोबारा से अपनी जिस शेप से, जिस हालत से वो बिगड़ा था उसी हालत में खुद को वापस ले आए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इससे टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k।